हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। प्रश्नावली 2.4 का दूसरा प्रश्न इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। आप याद रखना क्या बोल रहे हैं। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। यहाँ पर पहली संख्या के बारे में बताया कि जो दूसरी संख्या है उसकी 5 गुनी है पहली संख्या। तो यहाँ पर अब आगे पढ़ते हैं। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। अगर दोनों संख्याओं में हम 21-21 जोड़े तो जो पहली संख्या है वो दूसरी की 2 गुनी हो रही है। ठीक है, इसके बाद संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको वो संख्याएं ज्ञात करनी है। आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रश्न में क्या लिखेंगे, हल। हमें क्या मानना है, यहां पर जब दिया है दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो आपको क्या करना है, आपको पहली संख्या तो मिल जाएगी तो जो दूसरी की 5 गुनी है, क्योंकि तो आपको क्या करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले अगर दूसरी संख्या मिल गई उसमें हम 5 का गुणा कर देंगे तो हमें पहली संख्या मिल जाएगी, क्योंकि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 5 गुनी है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं, सबसे पहले हम मानते हैं दूसरी संख्या बराबर x। जब दूसरी संख्या मान लेंगे तो हमें पहली संख्या में 5 का गुणा कर देंगे तो हमें पहली संख्या मिल जाएगी। तो यहां पर मानते हैं हल। माना में क्या मानेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे दूसरी संख्या। माना दूसरी संख्या बराबर x। अब आपको प्रश्न में दिया है कि पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे पहली संख्या, यहां पर लिखते हैं अतः पहली संख्या बराबर, अतः पहली संख्या बराबर। तो पहली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या की 5 गुनी है तो 5 गुणा x कर देंगे तो 5x मिल जाएगा आपको। तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो गया, 5x आ गई। अब आपको क्या करना है, प्रश्न के अनुसार चलना है। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, उसके बाद हम यहां तक हमारा हल हो गया, यहां तक देखना है आपको। फिर प्रत्येक में 21 जोड़ना है आपको, वो देखते हैं। यहां पर लिखते हैं प्रश्नानुसार, जो आप में प्रश्न में बोला गया है कि दोनों संख्याओं में हम क्या करें, 21-21 जोड़े। तो प्रश्नानुसार में क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे पहली संख्या, यहां पर हम लिखेंगे दूसरी संख्या। अब प्रश्न में क्या बोला गया है अब आगे पढ़ेंगे हम। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं में 21-21 जोड़ देते हैं। यहां पर क्या करेंगे, +21, यहां पर भी +21 जोड़ देते हैं। पहली संख्या +21, दूसरी संख्या +21, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, अब क्या बोलते हैं, जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी हो जाती है। जो पहली संख्या है इसकी इस संख्या की 2 गुनी हो रही है। 21 जोड़ने के बाद जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 2 गुनी हो रही है। तो आपको क्या करना है, ए वाली संख्या 2 गुनी हो रही है पहली संख्या, तो आपको क्या करना है, बराबर करने के लिए आप इसमें 2 का गुणा कर देंगे। बराबर करने के लिए दोनों को आप क्या कर देंगे, इस पूरे में 2 का गुणा कर देंगे, तभी बराबर होगी। क्योंकि ऐसा करने पर ये 2 गुनी हो रही है इससे, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को बराबर रखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, या फिर आप इसमें भाग दे दीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इस वाली पहली संख्या +21 में 2 का भाग दे दीजिए, तब भी दोनों पक्ष आपके क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हमें ये प्रश्न में दिया था, हमने ऐसे ही लिख लिया, दूसरी संख्या +21, इसकी पहली संख्या का जो यहाँ पर परिणाम आ रहा वो इसका इस दूसरी संख्या के परिणाम के 2 गुना था, तो हमने इसमें 2 गुना कर दिया ताकि ये बराबर रहे। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। जहां पर पहली संख्या का मान रखना है वहां पर हम पहली संख्या का मान रखेंगे, जहां पर दूसरी संख्या का मान रखना है वहां पर हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या का मान रखें। आइए हल करते हैं। यहां पर क्या लिखा, पहली संख्या +21, पहली संख्या आपने क्या माना, 5x, तो हम यहां पर लिखेंगे 5x + 21, इतना हो गया, बराबर। यहां पर दूसरी संख्या लिखा +21, दूसरी संख्या क्या माना आपने, x माना था, +21 करेंगे, और आपने क्या किया था, बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा किया था। ठीक है, इसको 2 गुना कर दिया था, क्योंकि हमें बराबर कर, ये 2 गुना थी, लेकिन बराबर करना तो हम इसको 2 गुना कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करते हैं। आइए देखते हैं। यहां पर क्या रहेगा, केवल 5x + 21 ही रहेगा, लेकिन आप देख रहे होंगे 2 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे। पहले हम x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आएगा, प्लस फिर हम 21 में करेंगे तो आपको 42 आंसर आएगा। ठीक है, यहां पर अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ चर के पद हैं, कुछ अचर के। तो हम क्या करते हैं, चर वाले पद एक तरफ लिखते हैं, मतलब x वाले पद एक तरफ लिखते हैं, जिसमें x नहीं है मतलब अचर के पद एक तरफ लिखते हैं, क्योंकि हमें
x का मान निकालना है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा +21 को दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, तो यहां पर हम लिखेंगे +21 को दाएं पक्ष में, किस पक्ष में करेंगे, इस पक्ष में, दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर, इसका हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे +21 का, तो क्या हो जाएगा, -21 में बदल जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 5x + 21 था, 21 का हम पक्षांतरण कर रहे हैं तो केवल बचेगा 5x। तो यहां पर हम लिखेंगे 5x बराबर, यहां पर क्या है 2x + 42, और यहां पर -21 का पक्षांतर हुआ तो क्या कर देंगे 42, यहां पर +21 का पक्षांतर हुआ तो क्या यहां पर प्राप्त हुआ -21। ठीक है, तो यहां पर मिलेगा हमें 5x बराबर 2x, इसमें से ये माइनस होगा, 42 में से 21 माइनस करोगे तो आप तो क्या आएगा 21 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या प्राप्त होगा 21। अब आप देख रहे होंगे यहां पर कि 21 के साथ प्लस में क्या है 2x है। अब 2x का हम क्या करेंगे, पक्षांतर तो लिखना पड़ेगा 2x का बाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर, तो हम यहां पर लिखते हैं 2x का बाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर। जब आप 2x का बाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो आप देख रहे होंगे 2x क्या हो रहा है, यहाँ पर जुड़ रहा हो प्लस, यहाँ पर क्या है प्लस चिन्ह मानते हैं, कोई चिन्ह ना लगाओ। तो यहां पर क्या हो जाएगा 5x - 2x आ जाएगा इस पक्ष में, जब पक्षांतरण होगा इसका तो यहां पर क्या आएगा 5x माइनस, क्या आएगा 5x - 2x बराबर, इस पक्ष में 2x का पक्षांतर हो गया तो क्या बचेगा, केवल 21 बचेगा, 21 बचेगा। तो यहां पर अगर हम इसको हल करेंगे तो यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा 3x, 5x - 2x करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 3x बराबर 21। अब आप क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे यहां पर 3 और x गुणा में है, तो हम 3 का क्या कर सकते हैं, दाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो 21 के साथ भाग में आ जाएगा। तो यहां पर लिखना पड़ेगा हमें 3 का दाएं पक्ष में, किस पक्ष में करेंगे, दाएं पक्ष में। दाएं पक्ष लिखने से क्लियर हो जाता है कि आप कहां पर कर रहे हैं, 3 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करने पर। तो आप जब 3 का पक्षांतर करेंगे, 3 किसके साथ है, x के साथ है, गुणा में है, तो अगले पक्ष में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखते हैं, अब यहां पर हम लिखते हैं x बराबर क्या प्राप्त होगा आपको, x बराबर क्या प्राप्त होगा 21/3, क्या प्राप्त होगा आपको 21/3। तो जब 3 का भाग आप 21 में देंगे तो 7 बार जाएगा, मतलब x बराबर क्या निकलेगा आपका 7। तो यहां पर हम लिखेंगे x बराबर 7, ये आपका क्या आ गया, x का मान आ गया। ठीक है, तो यहां तक तो आपने हल कर लिया कि आपने एक चर का मान निकाल लिया, जहां से हमारा पूरा सवाल सॉल्व होता है। अब क्या करेंगे, हम क्रमशः पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं अतः पहली संख्या को हमने क्या माना था, 5x, यहां पर क्या था 5 गुनी थी पहली संख्या दूसरी संख्या से। ठीक है, पहली संख्या 5 गुनी थी, यहां पर लिखा था ना पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो यहां पर हमने पहली संख्या क्या निकल के आई थी 5x। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम 5 × 7, तो यहां पर क्या प्राप्त होगा, पहली संख्या बराबर 35। आपको क्या प्राप्त हुआ, 35 प्राप्त हुआ, पहली संख्या बराबर 35 प्राप्त हुआ, तो आपको पहली संख्या पता चल गई। अब हमें क्या लिखना है, दूसरी संख्या। तो यहां पर हम लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर x। दूसरी संख्या क्या थी आपकी, x माना था, यहीं से हमारा प्रश्न स्टार्ट हुआ था हल होना। तो दूसरी संख्या x बराबर 7, तो आपको 35 मिल गया एक आंसर, एक मिल गया आपको 7, मतलब जो पहली संख्या आपको मिली है 35 और दूसरी संख्या आपको मिली है 7। तो आपसे क्या पूछा गया है, संख्या ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको लिख देना है नोट डाल के, अतः संख्याएं
कौन कौन सी है? 7 और 5, 7 और 35, सॉरी, संख्याएं 7 और, आप 35 को भी पहले लिख सकते हो, तो हम यहाँ पर 35 या 7 लिख सकते हैं, या 7 या 35 तो लिख सकते हैं। अतः संख्याएं 7 और 35 है। अतः संख्याएं क्या है? क्योंकि हमें वही ज्ञात करना, संख्याएं ज्ञात की जाता है, संख्या कौन सी है? 7 और 35 है, 35 और 7 कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो आपका आंसर सही है। तो यहां पर हम इसको अंडर बॉक्स कर देते हैं, यही हमारा आंसर है 35 और 7। तो यहां पर हम आंसर लिख देते हैं कि हमारा ये आंसर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।